योगी जी के बारे में क्या कहेंगे आप? बार बार योगी जी को हटाने के लिए आप कहते हैं कि हटा देंगे हटा देंगे। जो हटाया दिया तो उत्तर प्रदेश तो गया, यहाँ तो बदमाश पाऊंगे। योगी तो जीता का निराला। योगी जीत जाएगा। हाँ अगर एकदम मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया तब है कार मिचा का काट मारा होगी जो अंग्रेजों के जमाने में आई थी। ऐसा लग रहा है। योगी कैसे मुख्यमंत्री आपके हिसाब से? बहुत बढ़िया। अगर योगी जी को हटा दिया जाता है तो फिर आप क्या लगता है क्या होना चाहिए? अरे इनकलाब हो जाएगा सारा, जो उसको देखा जाएगा। इनकलाब हो जाएगा। हाँ, कतलेआम हो जाएंगे जो हटा दिया यूं। हो गया बताओ। ये तो कह रहे कि विकास नहीं हुआ, कुछ देखिए नहीं। वास्तव में जो आप बता देश कह रहे बिक गया। वो तो एक देश तो किस में ताकत है देश खरीदने की? अभी इतना विशाल भारत है, कौन खरीद लगा भाई से? सवा अरब जनसंख्या पॉपुलेशन हो रही है यहाँ से, बता कौन खरीद लगा से? ऐसा कुछ नहीं है। ये तो एक इनका पहले तो ही चलता आ रहा है, अब वो इनका डरा चल नहीं रहा। समाजवादी पार्टी कांग्रेस का डरा चल नहीं रहा, सब ठप कर दिया इनका, इसलिए बौखलाए हुए हैं ये। नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं शुभम चौहान और आप देख रहे हैं अपना और हमारा चैनल गली मोहल्ला। लोकसभा चुनाव को लेकर आम जनमानस से राय ले रहे, तो ऐसे ही गांव में पहुंचे उत्तर प्रदेश में और फिलहाल योगी आदित्यनाथ को लेकर मामला बेहद ज़्यादा गरमाया हुआ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से छूटने के बाद उन्होंने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर देश में मोदी सरकार तीसरी बार आती है तो उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ को हटा देंगे। तो अब गांव के लोग हमारे साथ बैठक में बैठे हुए पूछते हैं क्या लग रहा है इस बार अगर योगी आदित्यनाथ को हटाया जाता है तो उत्तर प्रदेश की जनता क्या करेगी, और योगी को लेकर फिलहाल लोगों के मन में क्या विचार है, क्या रुझान है, और 24 को लेकर इस बार किसकी सरकार बनेगी, क्या इनका रुझान रहा। तो एक एक करके बातचीत करते हैं, पूछते हैं। भाई साहब आपसे जानना चाहेंगे क्या लग रहा है इस बार 2024 के चुनाव में रुझान किसका लग रहा है आपको? भाई हमें तो रुझान राहुल गांधी का लग रहा है। राहुल गांधी का लग रहा है। बिल्कुल, बाकी मन तो नहीं है सब बढ़िया। अगर बस चक्कर का हम तो अमित शाह है मोदी था दोनों थे किल से हम तो अने और से निकलते बीजेपी और होता है और से नहीं खिलसते। जो इतना बढ़िया नितिन गडकरी उसका टिकट काट दिया था इन्होंने, अरे अगले दिन ही कर दिया। जब अखिलेश ने कह दिया जाओ थाली मान सम्मान है, बड़ा पद में लगा था मैं, अगले दिन ही उसका टिकट कर दिया। ये तो जिस पर दाव पड़े ये टिकट दे नहीं, सारे ऐसे दे रखे। अब सारे अमित शाह की मुट्ठी में रहेंगे सारे, अमित शाह की मुट्ठी में। ऐसे ऐसे ढाल को दे रखे। अरे वो क्या मुख्यमंत्री था हटा भैया देना योगी को, कभी यही सपा हो जा। नहीं, अगर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अगर मोदी जी तीसरी बार आएंगे योगी को हटा देंगे, अगर योगी जी को हटा दिया जाता है तो फिर आप क्या लगता है क्या होना चाहिए? अरे इनकलाब हो जाएगा सारा, जो उसको देखा जाएगा। इनकलाब हो जाएगा। हाँ, कतलेआम हो जाएंगे जो हटा दिया यूं। क्यों, ऐसा क्यों? अच्छा, ठाकुर है 18% और दिखावे हैं 8%, इनकी जनगणना पूरी नहीं बताते। क्यों अपना वजूद भूल रहे बैठे? ये भी कहीं थोड़ी सी हुई पंचायत हो, इतनी पंचायत होगी पूरे भारत में, तख्ता हिल गया। अच्छा, आपने वोट किसे दी? हाँ जी, हमने तो सदी इकरा को, मतलब वोट आपने साइकिल को दिए हैं। हाँ। और चाह आप राहुल गांधी को रहेगी वो बन जाए, फिर ऐसे कैसे बनेगा? और आप कह रहे हैं कि मोदी नहीं वो इसकी मोदी की तो नो है बात, तो बात में कह रहे चलो अने अने हम तो राहुल की बन जा 5 साल यू भी रह ले बेचारा बहुत। और वोट तो आप साइकिल को दे रहे हैं। और साइकिल को दे रहे, गठबंधन है इनका, यहाँ गठबंधन है। आज कांग्रेस का खड़ा तो उनका कोई गठबंधन है इसलिए दे रहे हैं। हाँ जी हाँ। और मोदी की सरकार में राम मंदिर का भी निर्माण हुआ है, तो आपको राम मंदिर का तो बैठ रहे हैं, घर घर है राम मंदिर। तो इनमें क्या बढ़ रहा, राम मंदिर में खाम के लोगों को चूतिया बना रखा। राम मंदिर तो है ही है, चल ही रहे, ऐसे ऐसे मुद्दों पर कर रहे, रटक नहीं छोड़ दे। तो राम मंदिर को कोई आप मुद्दा नहीं मानते? ना कोई खास इतना मुद्दा नहीं है, नाम का ना तो ले ही रहे, चल ही रहा। चल ही रहा है। चलिए इधर भी पूछते हैं, आपको क्या लग रहा है इस बार क्या रुझान है, क्या माहौल है, क्या वातावरण है इस बार, कैसा लग रहा है? अजी देखो रुझान का तो सही, तो जीव खुलेंगे ये भी पता लगेगा। आपको क्या लग रहा है प्रधानमंत्री कौन बनेगा? प्रधान ऐसा कुछ नहीं कहा जाता। मायावती की सरकार बनी थी, 9 बजे सारे घरों भेज दिए थे। इनका ठाकुर उड़े थे लेके पर लो एक डब्बा, सब ठाकुर खिलाफ है बीजेपी के, तो इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। पतला भी आ सका सरकार को, आ सकती है, आ सकते हैं। क्यों ऐसी बीजेपी की पिछले उसमें और जो 10-10, 5-5 हज़ार वोटों तक जीत रही थी, इनका ऐसे ठाकुर हर एक सीट पर 20-30 हज़ार फ्री में मिल रहे जी। तो बीजेपी आएगी नहीं आएगी क्या लग रहा है? इसका नहीं कुछ भी पता लगता जी। आपका क्या रुझान कह रहा है आपका? क्या बता दें, आपको क्या लग रहा है, मतलब आपका दिल आपका मन क्या कह रहा है? राहुल की बननी चाहिए जी। राहुल की बननी चाहिए। जी, क्यों, राहुल में क्या उपलब्धि मानते हैं आपको, क्या लगता है वो क्या करते हैं? मौका तो मिलना चाहिए, 6 आदमी मौका मिलना चाहिए। मौका मिलना चाहिए। हाँ जी,
लाली भागी फिर रही राहुल की बाण। अच्छा, इसलिए मौका मिलना चाहिए। हाँ नहीं, बेचारे को मिलना चाहा। अब मोदी जी, योगी जी भी तो भागे फिर रहे फिर। योगी हाँ नहीं फिर तो राम मन से तो नहीं फिर रहा, जो करियो जैसा मन से तो फिरा कर रखा हो, ऐसे मन से तो नहीं फिर रहा। हाँ अच्छा, मन से नहीं फिर रहा है। इधर ताऊ जी से बात करते हैं। क्या लग रहा ताऊ जी इस बार आपको, क्या रुझान है, किसकी सरकार बनेगी इस बार? सरकार का तो भाई भी तो पता लगता ही नहीं कुछ। आपको क्या लग रहा है फिर भी? भाई हम तो जैसा टेलीविजन देखा है, मोबाइल देखा है रात दिन, उसमें डगमगा रही सरकार। डगमगा रही है। तो किसे लग रहा है, आपको क्या लगता है कि कौन बन सकता है प्रधानमंत्री इस बार? भाई प्रधानमंत्री कुछ पता नहीं कौन बैठ जा। फिर भी आपको क्या लगता है, विपक्ष की सरकार अगर आ जाती है तो क्या लग रहा है कि कौन व्यक्ति सबसे प्रबल दावेदार है? उनको तो राहुल गांधी है, जो तो गिर गया, मोदी गिर जा, फिर तो राहुल ही बना, फिर नहीं कोई बनता। फिर तो राहुल ही बनेगा। चलिए, राहुल क्या है, राहुल बनेगा। इधर पूछते हैं भाई साहब, क्या लग रहा है आपको भाई साहब, क्या रुझान है? राहुल गांधी के लेकर ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं। भाई रुझान तो यो है, सरकार तो बनेगी नहीं की, किनकी? बीजेपी वालों की। बीजेपी वालों की। चाहे कितने भागे फिर लो, कितने कुछ ही कर लो, बाकी सरकार नहीं बनेगी। सरकार ही नहीं की। बाकी होता है इनमें कुछ नहीं। किनके, किन से? बीजेपी वालों से। अच्छा, सरकार बनेगी चाहे हो कुछ ना। हाँ, हिंदू मुसलमान पे लाए थे, कदा तो मैं किसी मुसलमान का बाढ़ पैदा होना मुझे बताया था, सिर्फ इसी बेस पर तो आई थी। यही राम मंदिर का मुद्दा था इनका, ये जातिवाद पर लिया ये मामले को। नहीं, राम मंदिर बनाया है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, सरकार के कार्यकाल में राम मंदिर बनाया, तो क्या लगता है मुद्दा है राम मंदिर ही नहीं है? बस खत्म मान का चल, कुछ नहीं मुद्दा ना। उस बेस पर किसी ने वोट मिलेगी नहीं मिलेगी? उस बेस पर कोई वोट नहीं मिल रही। तो किस बेस पे वोट मिल रहे फिलहाल? बस इधर बना तो मौका हो, बना रहे हैं उस बात को। जिस दिन आवाज़ बैठा का नहीं, कतई कहीं तक कहीं नहीं बनेगा, ये कहीं डाउन ना होगा मामला, अगर जो जरा हमारे से बच के सरकार ही नहीं बनेगी। डाउन होने का क्या कारण मानते हैं आप? ऐसा मतलब क्या वजह है जो डाउन हो रही है? देंग बना डिंग पना दिखा रहे हैं सारे के सारे, तरह तो ऊपर बैठे हुए। और बार बार एक अफवाह उड़ती है कि उत्तर प्रदेश से योगी को हटा देंगे, इस बारे में क्या कहेंगे आप? योगी तो नहीं हटता इन पे, योगी तो हट लाता पहले ही, योगी तो नहीं हटा था उल्टा। अगर हटा दिया गया तो तब क्या होगा? कुछ नहीं होगा फिर, होना तो कुछ नहीं होता। पहले 5-7 हटा रखे, होता तो कुछ ही नहीं। 5-7 भाजपा का तो इतिहास है, जोड़ा बगल दे दिया, कुछ भी नहीं होता किसी पे। ये यहीं बैठे बैठे बोले मैंने कुछ नहीं होना। आप क्या आएंगे भाई साहब, क्या लग रहा है इस बार? बस सरकार तो भाजपा की बनेगी। भाजपा की बनेगी। आपको क्या लग रहा है भाई जी? सरकार तो भाजपा की बनेगी, पर हमारे अंगत से इकरा जीतेगी भाई। है जी, हम बिल्कुल नाराज हैं, विरोध में वोट दे रखा। विरोध तो वोट दे रखा है, पर सरकार करे मैनेज बनेगी। सरकार हम ही भागे जो तैयार बैठे, उन्होंने वोट दे दी, उन्होंने वोट तो घूम फिर के नहीं गया हो जाएगी सरकार, तो इतना आगे भी नहीं गया होगा। 10 साल के कार्यकाल के हिसाब से क्या लगता है, 10 साल का कार्यकाल कैसा रहा अभी तक का? 10 साल का कार्यकाल ठीक रहा है इनका, ठीक रहा है, जितना कार्यक्रम नगर ढंग था इन्होंने करा। काम किया है। नीति तो इनकी बढ़िया रही। विदेश नीति अपना घर नहीं संभला भाजपा वालों का, घर में नहीं पे कुछ हुआ। विदेश नीति ठीक मान। विदेश नीति बढ़िया है इनकी। आपको क्या लगता है भाई साहब, क्या सबसे ज़्यादा अच्छा काम आपको लगा अभी तक सरकार का? सड़कों का सब तो बढ़िया लग रहा है। आप क्या कहेंगे भाई साहब, अब तक के 10 साल के कार्यकाल में सरकार का आपको सबसे बढ़िया काम क्या नजर आया अभी तक का, जिसके आधार पे सरकार की इस बार सरकार को वोट मिल सकती है? गृह मंत्री का जो भी इसके विपक्ष में बोल रहे हैं उसे ईडी सुबह ही तोल रहे हैं, यूँ काम है, इसके अलावा और कोई विशेषता मुझे तो नजर आई नहीं। तो क्या लग रहा है इस बार 24 के चुनाव में किसका पलड़ा भारी है? दबाव के हिसाब से जीत ले जाएंगे, इन चुनाव बराबरी का है, विपक्ष का नहीं इनका, चुनाव बराबर सीट का भी यही है, आपकी सीट का लेकिन ये सत्ता में दिखा ले जाएंगे मामले को। सत्ता में। इस तरह चंडीगढ़ का मेयर दिखा लिया था, मेयर पद, बाद में वो कोर्ट ने कर दिया, वो अलग चीज़ है। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार दबाव सिस्टम देगी। बना लेगी अपना, हाँ, दबाव में आ इस जाएगी? तरह मैं ये केजरीवाल सिसोदिया, एक विशेषता है इसकी, जो है मान लिया राजपूत और नाराजी जहाँ हैं, इन्हें तो बहुत पहले आँख खोलनी चाहिए थी। हमारी मीडिया मान लिया रूस, पाकिस्तान, चीन, वहाँ तक तो देख के विपिन रावत का मुद्दा आज तक नहीं दिखाया। अगर उसके ब्लैक बॉक्स में क्या था, इनकी एक विशेषता है, राजपूत इनका यूँ नाराज नहीं, राजपूत के हाथ तो राजपूत को अंदर करवा रहे, तो इसलिए राजपूत समाज नाराज है। तो कहाँ गया फिर इस बार? क्या जो इनकी बात है, अगर भाई जैसा लड़कों की भर्ती काट दी, किसी भी नौकरी की पता लगा वो कल वो कैंसिल कर दीजिए, पेपर लीक हो गया, पैसा बनाया और घर बैठ गए। पेपर लीक मुद्दा रहा। हाँ, अच्छा, योगी जी को हटाने के लिए बार बार कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश से योगी को हटा देंगे, इस बारे में? ये तो चुनावी स्टंट है, चलते ही रहे। तो योगी जी का कार्यकाल अभी तक क्या लग रहा है? रही बात राजनीति में, गृह मंत्री पद पता है राजनाथ को खाएगा जब नहीं कुछ हुआ। नहीं, योगी जी का कार्यकाल अब तक कैसा जो रहा? वोट दिए थे वो राजनाथ के मुख्यमंत्री पद को देख कर दिए थे,
अगुवाई अगर स्कूल पे भी रिश्वत ली जाती तो इसका नोट तो सिपाही ने हाथ ला दिया। आज स्थिति आया 5 गुना भ्रष्टाचार बढ़ गया। तो मुझे तो कोई विशेषता इसमें नजर आई नहीं है कि हिंदू मुस्लिम दिखाना, किसी को पता है वोट बुलाना। किसमें? मोदी योगी में और बीजेपी में। तो योगी जी के कार्यकाल से भी आपको लग रहा है कि कोई खास नहीं, योगी जी की एक विशेषता रही है, केवल बदमाशी पर नकेल कहनी चाहिए। बदमाशी बाकी वो पे भी- हाँ, बाकी वो भी इनके आगे कुछ बोल नहीं पा रहा। अकबर होना क्या चाहिए। क्या लगता है युवा होने के नाते, क्या लग रहा है, क्या विचार है आपको चुनाव में इस बार, क्या लग रहा है 24 में आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं? मैं 24 में राहुल गांधी की सरकार देखना चाहूँ। राहुल गांधी जी। हाँ, क्योंकि ये सरकार ने जो वादे करे थे वो वादे अपने पूरे नहीं कर पाई सरकार। जैसे आप देख लो, रोजगार का मुद्दा जुगा तो है, भ्रष्टाचार जुगा तो है। इन्होंने कहा था हम काला धन वापस लेकर आएंगे, आज तक कोई नहीं काला धन, कोई हिसाब नहीं किसी पर लेकर नहीं आए। बल्कि अमित शाह जी ने बोल दिया कि वो तो एक जुमला हुआ है कि 15-15 लाख रुपए खाते में आ जाएंगे, उसे इन्होंने जुमला कह दिया। तो इनकी नीति बिल्कुल ख़राब है। दूसरा, इन्होंने देश में तानाशाही आन दी पूरी तरीके से। दिल्ली जैसे स्टेट का मुख्यमंत्री 10-15 दिन इन्होंने जेल में रखा, जो इतना ईमानदार आदमी है, उससे ज़्यादा ईमानदार आदमी राजनीति में कोई है ही नहीं आज तक, मुझे लगता ही नहीं। उन पर शराब घोटाले का आरोप लगा है। आरोप तो लगा पर लेकिन सबूत तो नहीं मिला, कोई सबूत नहीं मिला उनके खिलाफ, इसीलिए उन्हें जमानत मिल गई। नहीं, जमानत तो उन्हें लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दी गई है। सबूत अब तक ईडी को और सीबीआई को कोई सबूत नहीं मिला उनके खिलाफ, सिर्फ उन पर आरोप है। जबरदस्ती तानाशाही के चलते उन्हें जेल में डाला गया। ऐसे ही मनीष सिसोदिया को डाल रखा जेल में उन्होंने। क्या लग रहा है इस बार 24 में? फिर 24 में तो मुझे लग रहा कि भाजपा पूर्ण बहुमत मिलने का नहीं मिलेगी। मिलने। योगी जी को लेकर क्या कहेंगे? योगी जी तो आप देखो, मैं उन पे भी ऊपर से दबाव है, लेकिन उनका काम अच्छा है। उन्होंने आपने लगा कि जो क्राइम था उस पर कितना कंट्रोल कर दिया उत्तर प्रदेश में, क्राइम बिल्कुल ख़त्म कर दिया। तो उनका तो ठीक है, अच्छा है। जैसे आप बोल रहे थे अभी, उनसे पूछ रहे थे ताऊ जी से कि अगर योगी को हटा दिया तो क्या होगा। योगी को अगर उन्होंने मुख्यमंत्री पद से हटाया तो मुझे लगा कि पार्टी में फाड़ हो जाएगी बीच में, क्योंकि योगी के साथ 200 MLA हैं जो उनके अपने खुद के हैं। तो कहीं ना कहीं भाजपा को भारी पड़ सकता है। हाँ जी, भारी पड़ेगा बिल्कुल, पार्टी में बीच में फाड़ हो जाएगी। 2 फाड़ हो सकती है। हाँ जी, 2 फाड़ हो सकते हैं, कह रहे हैं पार्टी में 2 फाड़ हो सकते हैं। क्या कहेंगे आपको इस बार, क्या लग रहा है, क्या मुद्दा है, क्या नजर आ रहा है इस बार चुनाव में? भाई एक तरफा गाँव था हमारा भाजपा का दुल्ला खेड़ी, अगे बकई करा जीत का जागी, इनता तो सुदम सूद सुदम सूद एकदम निराली जीतेगी। जो बेईमानना ना होया, बेईमानना हो गया फिर हारेगी, बेईमानना ना होया तो निराली जीतेगी। बेईमाना नहीं हुआ। 3 सीट है, तीनों जीतेंगी भाई। आपने कहाँ वोट दिया? हम इकरा को, मोदी और योगी को? योगी को देंगे विधानसभा में, योगी को विधानसभा में अटके। तो मोदी जी को वोट क्यों नहीं दे पाए? मोदी को अरे नहीं भाई, इनका तो ठाकुर पूरण सिंह की वजह से देनी पड़ी। ठाकुर पूरण सिंह को दिया मैंने, कन्हई करा को दिया, करा को दी, इकरा को दिया। अपने समाज के साथ रहे। समाज है, सब कुछ है, कुछ नहीं है। तो क्या लग रहा है आपको, इकरा जीत जाएगी? और क्या लग रहा है कि बेईमानना ना होया तो निराली जीतगी। बेईमाना नहीं हुआ? हाँ, निराली जीतेगी, निराली जीत जाएगी एकदम। योगी जी के बारे में क्या कहेंगे आप? बार बार योगी जी को हटाने के लिए कहते हैं कि हटा देंगे हटा देंगे। जो हटाया दिया तो उत्तर प्रदेश तो गया, यहाँ तो बदमाश पाओगे। योगी तो जीता का निराला, योगी जीत जाएगा। हाँ अगर एकदम। मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया तब है कार मिचा का काट मारा होगी जो अंग्रेजों के जमाने में आई थी। ऐसा लग रहा है। योगी कैसे मुख्यमंत्री आपके हिसाब? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम फिट। मोदी जी के बारे में क्या कहेंगे? भाई उसके बारे में तो अभी कहते ही नहीं हम, था तो बढ़िया ही, अगर तो कुछ नहीं, हम इससे आगे लारा चल रहा हो तो कम देख धक्का परेड। और क्या लग रहा है इस बार आपको, क्या वातावरण है, क्या रुझान है? सरकार बीजेपी की आएगी, निराली। निराली आएगी। वोट किसे दिया आपने? वोट मैंने इकरा को दी। मतलब वोट तो आपने इकरा को दिया है, साइकिल को दिया है, सरकार बीजेपी का है, ये कैसा लॉजिक? मतलब एक समस्या थी हमारे, मतलब जो हमारा समाज है, बिरादरी भाई है, राजपूत समाज जो है, उसके कुछ इन्होंने जैसा मतलब उन्होंने कपिला ने कह दिया, इंदिरा प्रदीप चौधरी ने कोई से बयान दिया, तलवार निकाल ली, इसलिए हमारा राजपूत समाज जो है बीजेपी से हट गया। नहीं तो सब 20-25 साल से बीजेपी के साथ ही था। रही बात बीजेपी विकास की, जो आम आदमी की इच्छाएं है, ज़रूरत है, उसके लिए सरकार का पूरा फोकस है। जैसे कि स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी घर घर है, सफाई कर्मी घर गांव में घर घर आ रहा। तो जो मेन चीज़ है, ये तो सरकार ठीक काम कर रही है, गुंडागर्दी खत्म कर दी, विकास हो रहा है, गुंडागर्दी खत्म हो गई है। पर कहीं ना कहीं बस आपको लगता है जो समाज के साथ, आपको ऐसा लगता है कि जो समाज के साथ नुकसान हुआ है, जो समाज के नेताओं का टिकट काटा है, इसीलिए बीजेपी को, इसीलिए थोड़ा सा राजपूत पीछे हट गया इससे। पीछे हट गया है। यानी राजपूत जो था तो वो तो इसका सबसे अच्छा वोट बैंक था इसका।
बढ़िया वोट बैंक। बढ़िया वोट बैंक था। तो इस बार कहाँ रहा है समाज इस बार फिर? समाज थोड़ा सा बट गया, बढ़ गया है। गठबंधन पे चला गया, बीजेपी पे कम रहा बहुत। मान लीजिए समाज इकरा पे गया है, आधा आधा बीजेपी पे गया है और जीत जाती बीजेपी है, तो फिर तो कोई फायदा नजर नहीं आया। फिर तो वोट देने का इकरा को कोई फायदा सा। हाँ बस क्या करे कि भाई समाज ये लगना पड़े, वो हार हो जीत तो हो, इकरा को वोट दिया। इकरा को वोट दे दिया। तब मोदी और योगी के बारे में क्या कहेंगे आप, दोनों के बारे में? नहीं, देश में ठीक काम कर रहे हैं, कोई सी बात नहीं है। देखो कोई ना कोई तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी लिगड़ है, लेकिन काम ठीक ठाक हो रहा कुल मिला के, कोई दिक्कत नहीं आ रही किसी प्रकार की। कोई दिक्कत नहीं आ रही है। यूपी में योगी का जलवा है या मोदी का जलवा है? मोदी का जलवा है, लेकिन कहना तो सभी यही पड़ा है कि मोदी के नेतृत्व में योगी का जलवा है। योगी का जलवा है। कैसे मुख्यमंत्री मानते हैं आप योगी को? टॉप टॉप का नंबर 1, नंबर 1 ऑन द स्पॉट ले। फैसला ऑन द स्पॉट। सबसे बढ़िया काम अब तक का योगी का आपको कौन सा लगा? सबसे बढ़िया ये रहा कि क्योंकि गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, गुंडागर्दी खत्म कर दिया, जिससे कि यहाँ यूपी में सबसे टॉप पे था, नंबर 1 पे था क्राइम में। अब खत्म हो गया, आज 0% पे 0%। जी आप बताओ भाई साहब, क्या लग रहा है इस बार? इस बार जो है राहुल गांधी की सरकार आओगी। किसकी? राहुल गांधी की। ये राहुल गांधी कह रहे हैं कि राहुल गांधी के पप्पू है, राहुल गांधी पप्पू। हाँ जी, अजय पप्पू की होता है सरकार को तो जो है IAS सलाम है। मोदी जो है पक्का झूठेबाज है। किसानों की जो है इन्होंने आय खत्म कर दी, महंगाई बेरोजगारी बढ़ गई और हर आदमी दुखी है। हर आदमी दुखी। हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप बताइए? वो संसद में कहीं मोदी को मारे, कहीं कुछ करे, उसे बोलने का नहीं पता। शाम लिया था तो वहाँ भी देखा अपनी बहन के साथ में, मतलब ये प्यार की दुकान खोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, मतलब पप्पू है बिल्कुल, पप्पू है। हाँ अब बताओ, उन्होंने करा एक झटके में गरीब भी खत्म, एक झटके में गरीब भी खत्म, कटक करा गरीब भी खत्म कर। 8,500 रुपये महीना दे, कहाँ से देगा भाई वो? 1 लाख उसरा हर महीने को देगा, कहाँ से देगा वो? कोई देने वाला कोई ऐसा तो बताए कि भाई यहाँ से ऐसे करके हम ऐसी योजना निकाल लेंगे तब गरीबी हट सके। वो तो उसके पास कुछ है नहीं। अब बोलने को तो भाई कुछ भी बोल दो। जी क्या कह रहे हैं भाई साहब? ये तो कह रहे हैं कि कैसे देगा राहुल गांधी 1 लाख रुपए? उसने तो पहले भी कर्जा माफ करा किसानों का, और जो है ये 15 लाख भेजे वादा करा था इनने, मोदी ने। 15 लाख देने का तो कोई वादा नहीं किया था सरकार ने। खाता में कहा था नहीं कोई वादा नहीं, कोई वादा नहीं। अच्छा, फिर तानाशाही राज है इसका। सारे ठाकुर इनने किनारे कर दिए, बड़े लीडर कर दिए सारे एक तरफा। बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है, जो बच्चे MA BA करे फिर रहे हैं, 8,000 रुपये में नौकरी करते फिर रहे। नहीं तो आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, बेरोजगारी को दूर कैसे कर देंगे? बस कोई ना कोई स्कीम लाएंगे। क्या स्कीम लाएंगे, क्या लगता है? आज से 10 साल पहले भी कांग्रेस सरकार थी, उस समय भी बेरोजगारी ठीक ठाक थी, तो आपको क्या लग रहा है फिर जब 10 साल में उस समय नहीं कर पाए तो अब क्या कर देंगे? 3 लाख तो खाली पड़े पद उन्होंने भरेंगे में, और जो है जो पेपर लीक है इस पर एक्शन लेंगे। सरकार भी एक्शन ले रही है फिलहाल पेपर लीक पे? तो कुछ नहीं ले रही जी, कानून बना दिए गए हैं, कुछ नहीं ले रही, तो सब झूठेबाज है। इससे बड़ा झूठेबाज प्रधानमंत्री बना ही नहीं आज तक। क्या लग रहा है जी आपको? ये तो सरासरी गलत है, इल्जाम है कि प्रधानमंत्री के ऊपर एक सारी बात झूठी है। कौन झूठी है? जोर से उन्होंने वादे किए थे, जैसे पहले से देश में कश्मीर में 370 हटाई, और CAA लाए हैं, बहुत सारे लाए हैं। राम मंदिर भी बना, कौन है मुद्दे की बात नहीं। 5 साल के बाद राम मंदिर बना, वो तो बहुत खुशी की बात है हिंदुत्व के लिए, हिंदुओं के लिए, जिसके लिए उन्होंने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी, गोलियां चली वहाँ पे कार सेवकों के ऊपर। तो ये तो गलत कह रहे हैं कि भाई ऐसी बात है कि ऐसा कुछ नहीं होता। मुद्दा है वो भी एक। 1 लाख रुपए कह रहे हैं कि दे देंगे राहुल गांधी फिर। अब ढपोर संघ वाली बात है ना, कहे तो कुछ भी देंगे, आवेंगे कहाँ थे? ये बात वो है, आए कहाँ थे? वो तो 10 लाख भी कह देगा, 2 कह देगा, बड़ा घर है, घराने का पैदा हुआ है, कुछ भी बोल देगा वो तो। आप क्या कहोगे बाबू जी, क्या कह रहे हैं? क्या कहाँ से आएगा पैसा? पैसा तो थोड़ा आएगा मेरे तो नेता क्यों देगा अपनी तरफ से? और वो अपनी तरफ देखो, सरकार थोड़ा पैसा हमारे पे। मंदिर में देख लो कितना बटला दे लिया। तो मंदिर में तो उनका है ना, जो चढ़ान दान दे रहे हैं, जो आस्था है, जो लोग मंदिर में जा रहे हैं उनका है वो तो। उसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। इसमें ले लिया क्या है, कोविड PI या दवा से प्याग रहे थे, 250 करोड़ कमाए थे इसमें। कैसे बताओ? लोग बाग टेलीविजन बता कैसे कमा दिए? पूछ रहे कैसे कमा दिए? बेचारा कुछ ये तो कह रहे पता नहीं आप, पता नहीं, ये नहीं पता होगा मेडिकल स्टोर पे धर के बेची या विदेशों में बेची, कुछ इन्हें पता होगा। ये लोग जो है ना, जो समाजवादी पार्टी का जो आदमी है, इन्हें तो स्वयं लड़ाई झगड़ा, वो जो पहले चला गया 10 साल पहले चला गया, उसे दोबारा लड़ा सोच रहे कि
अब वो ऐसे ही आ जाए जो पहले जगह पहले मार काट लड़ाई झगड़े ये। अरे वोट तो आपने समाजवादी को दिया, आप बात करें मार काट तो के। मैंने बताया ना कि हम समाज साथ चले गए। भाई ठाकुर परम सिंह है, बोला कि भाई सड़क बुजुर्ग है चिन्ह 2 झटका। अब तो उस वजह से भाई हम चले गए, और मन तुम्हारा वहीं था, वहाँ 4 बार उंगली आगे पीछे हुई बता। 4 बार आगे पीछे। हाँ पर फिर भी दिल नहीं मानना, फिर भी माना फिर भी देनी पड़ी, फिर दे दी। अच्छा नहीं मानना। नहीं मानना बस। 24 के चुनावों में क्या माहौल है? भाई जी हमारा तो वोट खिलाफ गया है बीजेपी के। खिलाफ गया है। हाँ जी। प्रधानमंत्री किसे चाहते हैं, कौन बनना चाहिए? प्रधानमंत्री हम योगी को चाहेंगे जी। योगी जी को चाहेंगे। हाँ जी। और वोट तो आपने मोदी के खिलाफ दिया है, फिर कैसे? वोट के खिलाफ दे दीजिए, हमारा कहीं अस्तित्व नहीं रखा राजपूतों का, कहीं कुछ बोलते भी रहे हमारे खिलाफ, कोई कुछ बोलते भी रहे हमारा राजपूतों को, तो कहीं तक कहीं लोग कुछ भी सामने रहा कहीं भी। ये तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी बनना चाहिए प्रधानमंत्री। बाजी राहुल गांधी का हम तो पक्ष में नहीं, हम तो देखिए योगी के चक्कर में अपने। योगी यो इधर युवा खड़े, इनसे पूछ लेते हैं, बातचीत करते हैं। आपसे पूछते हैं भाई साहब, क्या लग रहा है जी राहुल गांधी को लेकर, क्या कहेंगे आप भाई साहब, क्या कहेंगे? राहुल गांधी बढ़िया आदमी है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना बनना चाहिए। आपको क्या लग रहा है भाई साहब, क्या कहेंगे आप, कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री तो बाबा बनेगा। बाबा बनेगा? हाँ, मोदी नहीं बनने का, योगी बाबा बनेगा प्रधानमंत्री। योगी बनेगा? हाँ, उसे बनाओगे इसे तो धरती माता रहेगा दिल्ली को हम। ये बहुत राजपूतों के टिकट कट है, गुजरों को चढ़ावा मूर्ति पर लगवाता है, गुजर ये गुज्जर हो गए, ये करवेरा का भिड़े राम है, राजपूतों को टिकट काट के गुजरों को दे रहा, ये काम इसका है, इसे हराओगे। तो कौन जीतना चाहिए? जीतना तो हमारी सीट पे तो इकरा जीतेगी। इकरा जीतनी चाहिए? हाँ जी, इकरा। आपको क्या लग रहा है भाई साहब, क्या कहेंगे आप? विपक्ष को मौका मिलना चाहिए। मिलना है विपक्ष के तौर पे आप किसे चाहते हैं, कौन बने प्रधानमंत्री? राहुल गांधी को मौका मिलना चाहिए। उधर राहुल गांधी को पप्पू कह रहे हैं। ये तो आदमी का, हर आदमी का अलग नजरिया हो गया है, अलग सोच है, अलग विचार है, अलग विचारधारा है। तो क्या आपको क्या लग रहा है, मतलब राहुल गांधी में ऐसा क्या क्वालिटी आपको नजर आई जिससे कि आपको लगता है कि वो देश को एक अच्छा वातावरण दे सकते हैं, एक अच्छा माहौल? को रोजगार देना चाह रहा है वो, की बार अप्रेंटिस करवा रहा है अपने पैसे, मतलब 3 साल के अप्रेंटिस करवा रहा है, रोजगार का काफी बढ़िया हिसाब है। अप्रेंटिस कराने से क्या लाभ हो सकता है? अप्रेंटिस से एक तो मिल जाएगा, मतलब काम में आदमी इन्वॉल्व हो जाएगा, और भाई और 2-3 साल के लिए होता है ना, उसके बाद फिर क्या होगा? नहीं, एक्सपीरियंस होने के बाद कंपनी ज़्यादा प्रेफर भी तो करेगी ना बच्चों को। जल्दी हर कोई अप्रेंटिस कर लेगा तो फिर वही बात हो जाएगी, जो कि तू भाई मान लीजिए अगर 1 लाख पोस्ट है, 10 लाख ने अप्रेंटिस कर लिया तो नौकरी तो 1 लाख को ही मिल पाएगी। नहीं, वो रोजगार देने की नहीं तो लेने की भी नहीं। इधर अग्निवीर आने की वजह से और रोजगार छिन गया, आने की बजाय छिन गया। कम से कम अगर बढ़ने का नहीं तो कम भी तो नहीं होने का ना, एक वो भी तो होना चाहिए। यहाँ से कम होने लग रहा, वहाँ से कम बढ़ेगा नहीं तो कम भी नहीं होने का, एक वो बात है। तो बढ़ेगा, ये हो रहा है, कह रहे हैं कि बढ़ेगा। और हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप, इतना चिल्ला रहे, बताओ क्या कह रहे हैं आप, क्यों चिल्ला रहे थे, बताओ। ये समाजवादी वाले जो बैठे बराबर में, ये नु करे कहना विकास हुआ ही नहीं। मैं ये कह रहा धरती पे दिख रहा, धरातल पे दिख रहा विकास। ये विकास के पहले 3-4 घंटे बिजली आती थी, आज 18 घंटे बिजली आ रही। घर हर गांव में टंकी लग गई, पानी घर आ रहा, सफाई कर में रहा, कई स्वास्थ्य केंद्र बन गए, बहुत सारे स्वास्थ्य केंद्र बन गए, गाँव बनते जा रहे। ठीक है क्या कह रहे, विकास तो होगा, आप क्या रहे होगा? है जी, विकास तो कुछ नहीं है, ये तो मना कर रहे हैं। और इसके अलावा अजी बता तो रहा है, नहीं दिखता है नहीं कुछ भी, अंधे हो रहे हैं। तो क्या कर रहा बताओ, विकास में क्या कर रहा? हाईवे बन रहे हैं, टंकियां लग रही है, बिजली आ रही है, सारा देश बेच खा, इसमें सारा देश बिक गया। भाई के लाल में ताकत है, इस देश को खरीद देगा वो। जोड़े जमीन जो भरे जा रही सड़कों में, ट्रैक्टर का पहिया चढ़ता उस पर, जोड़े रोड बना लग रहे, ट्रैक्टर का पहिया भी चढ़ता उसमें। तो उसका मुआवजा दे रही है सरकार, मुआवजा दे रही है, हम कहाँ को जाएंगे फिर एक सड़क और बढ़ेगी। तो सड़क पे तो जाने के कनेक्टिविटी देगी कहीं ना कहीं से, तो जगह तो नहीं कहीं भी नहीं, क्यों नहीं मिला? कितने जिलों में यहाँ खावड़ी में दिया है, ये सड़क में रटता रहेंगे ना, कहाँ ही बताओ। तो हाईवे के कुछ नियम है, वो तो उस हिसाब से उसमें सरकार नहीं, वो तो हाईवे के नियम है भाई, एक्सीडेंट ना हो जाए, अगर कट अनावश्यक दे देंगे दुर्घटना हो सकती है। बैठे सड़क बैठ गई एक्सीडेंट और ज्यादा हो रहे, बच्चे चले लोग जाकर थोड़े मानते नहीं, तेज चल रहे हैं जी। आपके विचार इतने ओजस्वी हैं, आप कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भाजपा के अच्छे प्रवक्ता हैं, पर आप वोट तो इकरा को देगा रहे, साइकिल को देगा रहे, ये लॉजिक। वो हमारा एक पर्सनल मामला था, वो तो हम कहीं ना कहीं देख अपने जो बिराद है राजपूत। आप डिफेंड अच्छा कर रहे हैं, भाजपा के पक्ष की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि विकास हो रहा है, किसी को बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं, पर आप वोट साइकिल को दे के आ रहे हैं। वो तो हमारी एक मजबूरी थी भाई,
वो हमारी एक मजबूरी थी, लेकिन जो हो रहा विकास हो रहा है उसे हम नकार नहीं सकते। जो सच्चाई है धरातल पे है, दिखाई दे रहा। विकास हो रहा है नहीं हो रहा है? भाई साहब हमारे यहाँ का आपको निर्णय बताऊँ मैं, दिल से जो बात करे भाई साहब कि विकास हो रहा है तो हकीकत में हो रहा है। विकास का ना होने का कोई मतलब नहीं है। हर क्षेत्र में विकास हुआ है, बिजली में विकास हुआ है, गुंडागर्दी खत्म हो गया, रोड बन रहे हैं, पानी आ रहा है, और चाहिए क्या। बस यहाँ हमारे यहाँ दिक्कत यह आई कि राजपूत पक्ष जो था उसे टिकट ना मिलने की वजह से राजपूत पक्ष जो है खिलाफ हो गया। इसी वजह से मोदी सरकार को इस बार वोट नहीं दी। नहीं तो हम विकास के बिल्कुल खिलाफ नहीं है, विकास हो रहा है, विकास से जनता बहुत खुश है। लेकिन जो मेन मुद्दा यह है कि राजपूतों का टिकट काटा गया, इस वजह से राजपूत पक्ष इस सरकार के खिलाफ हो गया। विकास हो रहा है नहीं हो रहा है? विकास तो हो रहा, पर जैसे ये बता रहे कि बिजली आ रही, अब बिजली का बिल देख लो कहाँ चला गया। अगर इतना बिल सपा सरकार लेती तो बिजली 24 घंटे आती, इनकी देख लो कितनी है। बिल महंगा कह रहे हैं। सपा सरकार में कभी पहले बिजली आई ही नहीं, रही बात इतनी नहीं आई। तो उस टाइम बिल कितना ले रही थी? 1 रुपये 2 रुपये यूनिट थी उस टाइम। अब आप देख लो 12 रुपये मीटर लग गए। इन्हें उस बात को तो नहीं देखना कि 12 रुपये भी मीटर लगते जा रहे लगातार, कहाँ बिल पहुंच गए। किसान उत्तर प्रदेश में तो ट्यूबवेल के बिल माफ है, अब हुए ना वे माप, लेकिन इंटरनेट पे फोन पे हमारा बिल लगातार बढ़ता जा रहा, हर महीने बढ़ रहा बिल। अब ये पता नहीं वो माफ होगा या वो अचानक ढूंढ बैठ कर एकदम आ जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं पता। हो सका चुनाव के बाद में कह दे कि भाई जमा करो इसे बिल को, बढ़ रहा लगातार वो बिल। घरों के बिल देखो आप कितने बढ़। बिजली का बिल कह रहे हैं कि महंगा हो रहा है। हाँ, बिजली का बिल जैसा कह रहे थे कि 12 का बिजली का बिल माफ़ कर दिया था सरकार ने, लेकिन वो हर महीने ऐड हो रहा है। ये तो है, क्योंकि हम भी किसान हैं, सबके पास 12 है, हर महीने बिल ऐड हो रहा है। आगे पता नहीं होने वाला क्या है जी, ये जनता से वसूला जाएगा या माफ। सरकार ने ऐलान तो किया था कि बिजली का बिल माफ होगा, पर अभी तक ऐसा कोई हो रहा है, हर महीने प्लस हो रहा है जी, जुड़ता जा रहा है। वो भी तो गड़बड़ हो रही है। ये नहीं पता कि मतलब क्या होगा, इस बारे में नहीं हम कह सकते जी, ये देना पड़ेगा। अगर वो बिल आ गया फिर क्या होगा? फिर तो बस नाश हो जाएगा जी। अच्छा, किसान मारा जाएगा ठोल, तो ये दिक्कत वाली बात है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? बस बिजली का तो ऐसा हो रहा, पहला यहाँ जो हमारे बड़े थे फ्री में जला करे थी, जली हमारे यहाँ 5000 रुपये भी किसी का बत्ती हो जो जी भी कनेक्शन काट दे, तार काट दे, 600 रुपये एक्स्ट्रा लगा दे, 700 में किस पर जा रहे हो रहा भी है कहीं यूँ। तो बिजली का मुद्दा लग रहा है आपको इस बार महंगाई ज्यादा? अरे हमारे काम है जी 700 रुपये का, हो रहा कहीं नहीं है। 18 घंटे जंगलों की चली, विकास कार्य हुआ है नहीं हुआ है? 8 घंटे बिजली करे सरकार। विकास कार्य हुआ है या नहीं हुआ है? विकास कार्य हुआ है? विकास तो कुछ भी नहीं हुआ। ये जोन से कह रहे विकास होया, क्या होया? कुछ भी नहीं। आज सपा की सरकार में ऐसे ऐसे काम आए, गांवों में तो एक मकान किसा दिए, कहाँ है रे? और प्रधानों के ये कोटे पेटे काट कर प्रमुख को दे दिए, जिला पंचायत को दे, क्या काम हुए यहाँ? काम नहीं हुए, कुछ भी नहीं हो रहा गाँव में। तो ये आप देखो, ये ना ताऊ जी ने बताया कि घर घर पानी आ रहा। उत्तर प्रदेश में पानी की कमी थी कब? उत्तर प्रदेश में तो पानी की कमी थी नहीं, सरकार ने पैसे बर्बाद कर दिए, टंकी की योजना ला गई है। टंकी की जरूरत ही नहीं थी, पैसे बर्बाद हुए टोटल। ये टंकी की योजना नहीं थी, जरूरत नहीं थी इसकी, जरूरत नहीं थी बिल्कुल भी। आप देख लो घर घर में सबके यहाँ समरसेबल है, पानी है, जरूरत ही नहीं थी इसकी। पैसे बर्बाद हो रहे हैं, पैसे बर्बाद हो रहे हैं। तो दोस्तों लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं, मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है। कोई कह रहे हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा, तो कोई कह रहा है कि योगी जी को बनना चाहिए। वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि जो गांव में टंकी के कनेक्शन लगाए गए हैं उन कनेक्शन का कोई भी लाभ नजर नहीं आ रहा है। लोग कह रहे हैं कि कनेक्शन का सिर्फ पैसा बर्बाद सरकार ने किया है। वहीं कुछ लोग इस बात को स्वीकार रहे हैं कि विकास कार्य तो हुआ है, पर कहीं ना कहीं हमारे समाज को जो ठेस पहुंचाई गई है, इसीलिए हमने भाजपा को वोट नहीं दिया है। एक अलग ही तरह की चर्चा यहाँ पर हुई। और फिर मिलते हैं आपको एक नए गाँव में, नई लोकसभा में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। धक्का पड़े। चलिए दोस्तों, लगातार हमने बातचीत की और सबके मिली जुली प्रतिक्रिया है। कोई राहुल गांधी को कह रहा है, तो कोई कह रहा है कि हमने वोट तो साइकिल को दी है, पर हम चाहते हैं कि मोदी की सरकार आए, मोदी चुनाव हार जाए। योगी जी को लेकर कहा कि योगी जी अच्छे मुख्यमंत्री हैं, और उन्होंने कहा कि क्राइम पर कंट्रोल किया गया, पर कहीं ना कहीं योगी जी पर दबाव है, इसी वजह से वो फैसले नहीं ले पा रहे। फिर आपको एक अगले गाँव में मिलेंगे, अगली लोकसभा में मिलेंगे, लोगों से बातचीत करते रहेंगे, इसी तरह रुझान लेते रहेंगे। और फिर मिलते हैं आपको एक नई वाली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।